आपने आपका फ़ोन को उठाया, चार्जिंग में लगाया और आपका फ़ोन हैक हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। इसको कहा जाता है जूस जैकिंग। तो जूस जैकिंग कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल्स में। तो नमस्कार, मैं हूं साइका चौधरी, मैजिशियन और यूट्यूबर। तो चलिए जूस जैकिंग के बारे में जानते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। हम कभी कभी बोलते हैं फोन को जूस अप कर रहे हैं, यानी चार्ज कर रहे हैं। तो चार्जिंग को जूस अप बोला जाता है और हैकिंग, तो ऐसे ये नाम बना जूस जैकिंग। तो आप जूस जैकिंग का शिकार कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। आपने अगर फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा जो एयरपोर्ट होता है उधर पे चार्जिंग स्टेशंस लगा हुआ होता है, जहाँ पे आप आपका फ़ोन का चार्जर इस्तेमाल करके या फिर डायरेक्टली यूएसबी पोर्ट के थ्रू फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन में आपको देखने को मिलेगा चार्जिंग पोर्ट। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक बसेस में चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आप मॉल्स वगैरह में भी चार्जिंग पोर्ट्स होता है। तो अगर आप वो यूएसबी पोर्ट से चार्ज करते हैं तो शायद हो सकता है आपका फ़ोन जूस जैकिंग का शिकार हो जाए। तो जूस जैकिंग कैसे काम करता है वो जानने से पहले आपको जानना जरूरी है आपका यूएसबी केबल, जिसको हम डेटा केबल बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। तो इसमें जनरली 4 पिन होता है। एक होता है पॉजिटिव के लिए, दूसरा होता है नेगेटिव के लिए और 2 पिन होता है डाटा ट्रांसफर के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से आपका फ़ोन चार्ज होता है और बाकी जो 2 पिन होता है उससे आप जो फाइल ट्रांसफर, फोटो ट्रांसफ़र जो भी लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में करते हैं वो किया जाता है। तो अभी जो नॉर्मल आप पोर्ट देखते हैं, जो यूएसबी पोर्ट जहाँ पे आप चार्जिंग पे लगाने के लिए गए तो उधर पे आपको यूएसबी पोर्ट मिला और उधर पे लगा दिया आपने। तो उसके पीछे वो जो यूएसबी पोर्ट है वो सिर्फ चार्जिंग के लिए बना नहीं हो सकता है, शायद उसके पीछे हो सकता है कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर मतलब आपको अगर पता होगा रास्पबेरी पाई के बारे में, तो रास्पबेरी पाई है एक क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर। तो शायद हो सकता है उसके पीछे एक रास्पबेरी पाई या फिर सेम कोई भी कंप्यूटर लगा हो। तो जब आप आपका फ़ोन को वो चार्जिंग पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपका फ़ोन एक्चुअली एक चार्जर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, आपका फ़ोन कनेक्ट हो रहा है एक कंप्यूटर के साथ। अभी वो कंप्यूटर में कुछ प्री प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसा कि आपका फ़ोन में शायद कोई मैलवेयर, वायरस वगैरह इंस्टॉल किया जा सकता है, या फिर आपका फ़ोन का जितना भी सेंसिटिव डाटा है उसको चुराया जा सकता है। तो मॉडर्न डेज में सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपका फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। आपका फ़ोन के ऊपर का नोटिफिकेशन पैनल में आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जहाँ से आप यूएसबी का प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चार्जिंग करना चाहते हैं तो उधर से सिलेक्ट कर सकते हैं चार्जिंग। अगर फाइल ट्रांसफ़र तो आप फाइल ट्रांसफ़र सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मीडिया ट्रांसफ़र या फिर फोटो ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आजकल का जो फ़ोन है उसमें तो ये फीचर अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपका फ़ोन थोड़ा पुराना है तो उसमें आप नोटिस करेंगे जब भी आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन से कोई भी परमिशन आपको देना नहीं पड़ता। आप कनेक्ट करने के बाद वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप रिकॉग्नाइज कर लेता है कि एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट हुआ है। तो ऐसे आपका फ़ोन अगर थोड़ा सा पुराना है तो आपका फ़ोन में वेरी इजीली, बहुत इजीली जो जूस जैकिंग अटैक है वो परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा भी गाइज, अगर आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन है, अगर आप डेवलपर मोड के बारे में जानते हैं तो उधर से आप यूएसबी जो डिबगिंग होता है उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो भी आपका फ़ोन बहुत इजीली जूस जैकिंग का शिकार हो सकता है। तो ये तो गया सॉफ्टवेयर का पार्ट। अभी अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। तो जूस जैकिंग से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको जो मैंने सॉफ्टवेयर में बताया था कि आपको यूएसबी डिबगिंग को ऑफ करके रखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। दूसरा तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह चेक करना पड़ेगा जब भी आप प्लग में लगाते हैं। अभी ये तो गया सॉफ्टवेयर का चीज़, बट मेजर चीज़ जो है वो है आप
काइंडली अवॉइड कीजिए कोई भी अननोन प्लेस में फ़ोन को डायरेक्टली यूएसबी के थ्रू चार्ज करने का। ठीक है, अगर आपके पास एडाप्टर अवेलेबल है, चार्जर अवेलेबल है, आप कोशिश कीजिए कि फ़ोन को चार्जर के थ्रू जो सॉकेट आता है 220 वोल्ट का जो सॉकेट आता है उसमें चार्जर लगा के चार्जर के थ्रू चार्ज करने का। इसके अलावा कोशिश कीजिए आपका खुद का पावर बैंक कैरी करने का। अगर ये सब आप कर नहीं पाते हैं, आपको चार्जर भी आप कैरी नहीं कर सकते, पावर बैंक भी कैरी नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो यूएसबी केबल होता है उसको आप चेंज कर लीजिए एक चार्जिंग केबल से। चार्जिंग केबल में सिर्फ 2 वायर एक्टिव रहता है, जो मैंने बताया था पहले कि पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर, तो आपका फ़ोन सिर्फ चार्ज होगा और कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इससे भी बेटर है, बिकॉज आप समझ नहीं सकते कोई भी केबल को सडनली देख के वो चार्जिंग केबल है या फिर डेटा केबल। तो इससे भी बेटर होगा एक डिवाइस आता है यूएसबी कॉन्डम नाम का। ये डिवाइस इसमें डेटा पिन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ ये डिवाइस आपका जो मोबाइल है उसमें करंट को यानी चार्ज को जाने का लिए ही अलाउ करता है, डेटा ट्रांसफ़र ये ब्लॉक कर देता है। तो ये डिवाइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उधर से भी जाके खरीद सकते हैं, या फिर आप होममेड भी बना सकते हैं ये डिवाइस, बिकॉज सिर्फ डेटा वायर्स को रिमूव करना होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कनेक्शन है उसको बना के रखना होता है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।